नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गौतम और आप देख रहे हैं जयपुर दर्शन प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर दर्शन प्रोग्राम में आप सभी के लिए किले, महल और मंदिरों का इतिहास बताया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं गलता जी के बारे में कि आखिर गलता जी के नहीं जाने पर क्यों नहीं होती तीर्थ यात्रा पूरी। गलता जी तीर्थ चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से घिरा हुआ अत्यंत रणनीक स्थान है। इसमें प्रसिद्ध 8 कुंड हैं, जिनके नाम हैं यज्ञ कुंड, कर्म कुंड, चौकोर कुंड, मर्दाना कुंड, जनाना कुंड, बावरी कुंड, केले का कुंड और लाल कुंड। इन सब में बड़ा प्रधान कुंड और मर्दाना कुंड है। गलता जी के इस बड़े कुंड में संगमरमर का एक गोमुख झरना निरंतर गिरता रहता है। गोमुख से गिरने वाली इस जलधारा के उद्गम स्रोतों का पता आज तक भी नहीं चल पाया है। अतीत काल से यह जलधारा निर्बाध रूप से गोमुख से कुंड से गिरती चली आ रही है। यह जलधारा गंगा धारा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि गालव मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई हो, जो आज भी नियमित प्रभाव में है। जयपुर के महाराजा शिकार खेलते हुए पर्वतांचल में स्थित ऋषि के आश्रम की ओर आ निकले। इस आश्रम के समीप साधु महात्मा सिंह का रूप धारण कर पर्वतों पर विचरण करते थे। राजा ने एक सिंह पर तीर चलाया, जो सिंह के पिछले पांव में लगा और यहाँ रक्त की धार बह निकली। उसी समय यह सिंह अपना रूप छोड़कर एक महात्मा के वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और राजा से कहा, राजन, आपने इस आश्रम की ओर शिकार खेलने की चेष्टा कैसे की? इसके फलस्वरूप आपको कुष्ठ रोग हो। यह श्राप देकर वह महात्मा गायब हो गए। गलता तीर्थ पर सूर्य सप्तमी, रामनवमी, निर्जला एकादशी तथा जल झूलनी एकादशी के दिन बड़े भारी मेले लगते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री आते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और स्नानार्थ पर्वों पर भी यहाँ बड़ी भीड़ रहती है। श्रावण शुक्ल प्रतिपाद से पूर्णिमा तक यहाँ बराबर मेला लगा रहता है। सुबह होते ही श्रद्धालु भक्तों की भीड़ नर्मदे हर 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 गंगे का उच्चारण करते हुए कुंड के पवित्र जल में स्नान करने लगते हैं। कुछ लोग कुंड के उस शीतल एवं पवित्र जल में तैरते हुए गोमुख से प्रवाहित जलधारा के नीचे खड़े होकर झरने का आनंद लेते हैं और हर हर महादेव का उच्चारण करते जाते हैं। वृक्षों की हरितिमा में तोते और बहुरंगी चिड़िया घाटी में बहती हवाओं में सरगम भर देती हैं। निसंदेह गलता जी का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम ही है। जो यात्री अपनी जयपुर की यात्रा में गलता जी धाम नहीं जाता, उसकी जयपुर यात्रा अधूरी समझी जाती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहेगा जयपुर दर्शन प्रोग्राम। नमस्कार।